हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप दैट यू आर गुड। सिक्स चैप्टर 6.2 एक्सरसाइज जिसके बेसिक को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। देखो, सबसे पहले वी हैव ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल इफ any line DE is drawn parallel to BC, DE drawn parallel to BC, then we have the results AD upon DB is equal to AE upon EC. And we call this result, or we term this result as BPT, Basic Proportionality Theorem. Clear? Now, if we talk about converse of BPT, देखो BPT में क्या है कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो AD बाई DB और AE बाई EC इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन इसका कन्वर्स करें और कहा जाए कि AD बाई DB हमें गिवन है। इफ AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, अगर ये दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है, देन DE विल बी पैरेलल टू BC। ये दो रिजल्ट अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से याद भी कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं रिजल्ट के बेस पे पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं इसमें आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज से पहले दो थ्योरम्स दी हुई हैं। एक दी हुई है बीपीटी और एक दी हुई है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का प्रूफ हमारे सिलेबस में है, लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। और इसी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट है, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, अगर आपके पास अब ये पैरेलल हो गया तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हो गया। ठीक है, एक मिनट। तो अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, AD बाई DB में भी 1 ऐड कर दूं और AE बाई EC में भी 1 ऐड कर दूं, तो इसका एलसीएम लेने के बाद ये DB होगा। ये हो जाएगा AD प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, प्लस DB हो गया। इधर से EC, AE प्लस EC हो गया। ठीक है जी। अब देखो AD प्लस DB, ये AD प्लस DB क्या होगा, AB। ठीक है, बाय में DB ऑलरेडी है, इज इक्वल टू ये देखो AE प्लस EC, यानी कि AE प्लस EC AC हो जाएगा, बाय में EC ऑलरेडी है। क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट क्या निकला कि अगर DE BC के पैरेलल है तो AB बाय DB और AC बाय EC भी होगा। ठीक है। अगर 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 मैं करूं कुछ ऐसा कि जो हमें पहले हमारे पास आया था AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाय EC, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि पहले इसको उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं और फिर 1 ऐड करूं, तो क्या होगा, DB ऊपर AD नीचे। मैं क्या कर रहा हूं, रेसिप्रोकल बोथ साइड, और EC ऊपर AE नीचे। मैंने क्या किया, बीपीटी में AD बाई DB और AE बाई EC होता है, मैंने उल्टा कर दिया, DB बाई AD कर दिया, EC बाई AE कर दिया। तो ये भी कर सकते हैं। अब एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड, मैं इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, तो जैसे पहले किया बिल्कुल वैसे ही
रिजल्ट दोबारा अपने आप इसको एलसीएम लेने का काम आप अपने आप करेंगे। इससे आ जाएगा ए बी बाय ए डी और ए सी ए ई था यहाँ पर ए सी अपॉन ए। ठीक है, ये रिजल्ट है, आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये होगा, पहला रिजल्ट होगा। दूसरा रिजल्ट, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ए डी अपॉन ए बी या ए बी अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए सी या ए सी अपॉन ए ई, ये इक्वल होंगे। ठीक है, बात क्लियर है? क्लियर है? नहीं है तो भी तो अब यहाँ तो हाँ ही है, वर्चुअल क्लास है। अगर रियल क्लास होती तो आपकी बात कुछ और होती, और रियल क्लास में तो आप बहुत बार पूछ भी सकते हैं, कुछ डिस्कस भी हो जाता है। वर्चुअल क्लास में ये समस्या आती है, लेकिन फिलहाल आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप करो या कमेंट सेक्शन में लिखो मेरे। चलो, मैंने आपको पार्ट करवाए हैं, जो चीज मैंने बताई है, इसका एक क्वेश्चन बनाकर दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, जो एक्सप्लेन किया है पहले आपको मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और बाद में आप इस क्वेश्चन को गो थ्रू भी कर लेना। जैसे इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स इन ए बी एंड ए सी such that DE is parallel to BC। एक तो ये हो गया। प्रूव द फॉलोइंग। क्या प्रूव करना था? AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, एक ये। दूसरा DB अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन AC। मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल का फिगर आपको बना दूं, ये एक फिगर है ABC DE। प्रूव क्या करना, देखो AD बाई AB, AE बाई AC, DB बाई AB, EC बाई AC। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, ये करना है। और हाँ, ये एज यूज ऑफ बीपीटी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉरोलरी ऑफ बीपीटी लिख सकते हैं या यूज ऑफ बीपीटी लिखकर इसे यूज कर सकते हैं। प्लीज नोट द क्वेश्चन एंड डू इट। अब हम बीपीटी बेस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, और याद रखना ये 1 नंबर का क्वेश्चन 100% ऐसा आता है, इस बार भी आएगा। ट्राई करते हैं। देखो, कहता है कि इस फिगर में DE पैरेलल टू BC है और AD हमें दे रखा है 3.2, DB हमें दे रखा है 1.6, AE हमें निकालना है और EC हमारे पास है 2.1। ठीक है, हम लिख सकते हैं सिंस DE पैरेलल टू BC, इसलिए देयरफॉर AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। सिंपल। AD की वैल्यू क्या है 3.2, DB की वैल्यू क्या है 1.6, AE की वैल्यू निकालनी है हमें, EC की वैल्यू 2.1। इसे कैंसिल करेंगे, 2 पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2.1 इज इक्वल टू AE, और AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.2। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। कहता है दिए फिगर में, ये एक फिगर दिया हुआ ऐसे PQR में ST इसके पैरेलल दिया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, हमें दिया हुआ PS बाय SQ 5/4 और दे रखा है ST पैरेलल टू QR। PR की वैल्यू हमारे पास है 7.2 और हमें
पी टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। लेट मी वेट फॉर द आंसर इन योर कमेंट सेक्शन। प्लीज पॉज इट एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज 6.2 में, वो कुछ इस तरह के हैं जिसमें हमें ये चेक करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं। साइड्स दिए होंगे या साइड्स के पार्ट दिए होंगे। ठीक है, तो यहां पर एक साइड देखे 3.9 और देखे 3 और 3.6 और 2.4। तो देखो पीई हमारे पास है 3.9 और EQ हमारे पास है 3। पैरेलल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि PE बाय EQ और PF बाय FR इक्वल है या नहीं, यही चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं PE बाय EQ। PE बाय EQ निकालेंगे तो आएगा 3.9 बाय 3। ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 1.9, या आप कह सकते हो कि 19/10। ठीक है, अब निकालो PF बाय FR। PF बाय FR, PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करें, 12 की टेबल पे काटे तो ये आएगा 3/2, है ना। क्या ये दोनों इक्वल है? PE by EQ is not equal to PF by FR। अगर ये इक्वल नहीं है then EF is not parallel to DQR। समझ आई? क्वेश्चन यही था कि चेक करना है कि EF इसके पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ना मेरे को दो क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं बार बार, जिसे हम 9th में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ते थे, तो वो एक बार देखो आप। उसके बाद एक्सरसाइज के जो 3rd 4th 5th 6th क्वेश्चन है जैसे वो करेंगे। फिलहाल दो क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें। वो क्वेश्चन है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर हम दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएं, अगर एक ट्रायंगल के अंदर हम दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएं तो ये लाइन इसके पैरेलल होती है। आपने वैसे 9th में किया हुआ, पर इसको बीपीटी से कैसे करेंगे या कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कैसे करेंगे वो आप सीख लीजिए। देखो एक ट्रायंगल में अगर हमें ऐसे कोई लाइन इसके पैरेलल करनी हो तो क्या करना पड़ता है, ये अपॉन ये, यानी कि AD बाई DB और AE बाई EC इक्वल करना होता है। बात समझ आ गई? AD बाई DB और AE बाई EC इक्वल करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इन ट्राइंगल ABC D is midpoint of AB and E is midpoint of AC। ये हो गया। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ है DE पैरेलल BC। प्रूफ देखो AD इक्वल टू DB है, ये इसके इक्वल है। मिड पॉइंट मैं अगर जिसके साथ 1 लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस DB को मैं इसके नीचे ले आऊं तो AD बाई DB क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही AE और EC इक्वल है, AE इक्वल टू EC, इसके साथ में मल्टीप्लाई 1 लगा दूं तो कोई दिक्कत, EC को इधर ले आऊं तो AE बाई EC हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 और 2 को देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है जी। बाय कन्वर्स ऑफ BPT इसका रिजल्ट क्या बनेगा, जब ये रेशियो इक्वल आ गए तो कन्वर्स ऑफ BPT से DE is parallel to BC, hence proof।
ये शायद एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है, विदाउट बुक ही मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो 7th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या होगा वो देख लो। 8th क्वेश्चन इस क्वेश्चन का कन्वर्स है, ध्यान से समझो। कहते हैं अगर एक के मिड पॉइंट से, ध्यान से समझो कि मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए, ध्यान से समझ लो, एक मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो ये भी मिड पॉइंट होगा। ये प्रूव करना है, ठीक है। ये अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड के एक मिड पॉइंट से बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो भी मिड पॉइंट होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे। गिवन टू प्रूव आप लिख पाओगे। प्रूफ की बात करें, DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, इसलिए AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। क्यों? जब ये लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल के लिए तीर का निशान लगाते हैं, तो AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल होता है। यही तो पढ़ रहे हैं हम 2 दिन से। तो AD और DB इक्वल है, AD और DB इक्वल है ना, बिकॉज D इज मिड पॉइंट। D मिड पॉइंट है तो AD और DB इक्वल है, तो आपस में कट जाएंगे। यहां बन जाएगा 1 इज इक्वल टू AE बाई EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AE इज इक्वल टू EC। जब AE इज इक्वल टू EC आ गया, इसलिए E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड। दैट्स इट। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।